दिस इज़ एजुकेशन 1313। आज का हमारा टॉपिक वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले दोष, कठिनाइयाँ तथा असुविधा है। अर्थात वस्तु विनिमय, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, ऐसी प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विनिमय प्रणाली प्रायः दो प्रकार की होती है, जिसका प्रथम प्रकार प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली है, जबकि द्वितीय प्रकार परोक्ष विनिमय प्रणाली या क्रय विक्रय या वस्तु मुद्रा विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ की चर्चा लास्ट शॉर्ट के अंतर्गत की गई है तथा इससे संबंधित आने वाली कठिनाइयाँ, दोष तथा असुविधा की चर्चा की जाएगी। पहला, दोहरी सहयोग का अभाव अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ बदली जाने की कंडीशन में दोनों तरफ या दोनों पक्षों में उस वस्तु की लेकर के उपयोगिता समान होनी चाहिए, अन्यथा दोहरा सहयोग नहीं हो पाता अर्थात वस्तु विनिमय पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिसको जो वस्तु हमें देनी है वह उसे एक्सेप्ट करे और सामने वाला बंदा या व्यक्ति जो वस्तु हमें देना चाह रहा है वो वस्तु हम भी एक्सेप्ट कर सकें। दूसरा, मूल्य मापन का अभाव अर्थात यदि वस्तु हम सामने वाले को देना चाह रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति से हमें वो वस्तु लेनी है, दूसरी वस्तु, तो ऐसी कंडीशन में जो मूल्य मापन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि परोक्ष विनिमय में उपलब्ध है। किसी वस्तु की क्या कीमत होगी इसकी गणना वस्तु विनिमय में नहीं हो पाती है, इसी कारण यह वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष है। तीसरा, वस्तु विभाजन में कठिनाई अर्थात यदि हम जूते के बदले अनाज या गाय के बदले किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का विभाजन पॉसिबल नहीं होगा, तो यह वस्तु विनिमय की विभाजन वाली कठिनाई है। चौथी प्रॉब्लम, मूल्य संचय का अभाव अर्थात कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका लंबे समय तक स्थिर या स्थायी रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वस्तुओं का आपस में अदले बदला जाना पॉसिबल नहीं है और यह भी वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई है। पांचवा, स्थान परिवर्तन में कठिनाई अर्थात यदि हम किसी वस्तु का विनिमय किसी ज़मीन के आधार पे या ज़मीन के हिसाब से करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सामने वाला व्यक्ति उस ज़मीन को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने में असमर्थ होता है, जबकि परोक्ष विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वह उस ज़मीन को बेच के कुछ मूल्य प्राप्त करके वह एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में उपलब्ध नहीं है, तो यह भी एक प्रकार की कठिनाई या दोष या असुविधा है। छठा, भावी भुगतान की असुविधा। भावी भुगतान अर्थात भविष्य से संबंधित भुगतान। यदि किसी भी वस्तु का विनिमय उधार या भविष्य से संबंधित नहीं है, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी तरीके का लेन देन की प्रक्रिया एक हाथ दे एक हाथ ले इस आधार पर की जाती है, इस वजह से इसका किसी भी तरीके से संचार भावी भुगतान या भावी समय से संबंधित नहीं है और यह परोक्ष विनिमय प्रणाली की मुख्य उपयोगिता या मुख्य विशेषता है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य दोष या कठिनाई है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ या दोष या असुविधा हैं यह सभी परोक्ष विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध हैं, इनके निवारण। इसीलिए आज के समय में परोक्ष विनिमय प्रणाली की उपयोगिता सर्वत्र या सार्वभौमिक है। हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। कैसा लगा विश्लेषण ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।